प्रेगनेंसी में क्या हर किसी को वॉमिटिंग की कुछ ओल्ड वाइफ्स की ऐसी बात है कि अगर महिला को प्रेगनेंसी के तीसरे से लेकर चौथे महीने में वॉमिटिंग आती है तो वो डायरेक्टली कनेक्शन होता है। वीडियो के अंदर कुछ सीक्रेट बातें भी रिवील की जाएगी जिससे आपका जो अंदाज़ा होगा वो डेफिनेटली सटीक आएगा। मैं साथ ही साथ में अपने और कुछ सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस को बताऊंगी और वॉमिटिंग ऐसा क्या करे कि नहीं हो, ये भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी चीज़ें, क्योंकि घरेलू कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं। गांव की महिलाएं जो होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। कुछ ऐसे उनके कारगर नुस्खे होते हैं जो अगर आप अपनाती हैं और खाने पीने के ऐसे फूड आइटम्स जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है, जो हमारे फ्रिज में होता है, उन्हीं चीज़ों का हमें यूज़ करना है और अपना ख्याल रखना है। साथ ही साथ में जो कनेक्शन बताए जाएंगे वो लगभग 99% महिलाओं के अंदर सच होते हैं। ये भी जानेंगे मंथ वाइज भी आखिर क्या प्रॉब्लम आती है। बातें आप सबसे ढेर सारी करनी है, चलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा गाइज। मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आखिर प्रेगनेंसी में किन महिलाओं को वॉमिटिंग की समस्या होती है। सबसे बड़ी बात कि वॉमिटिंग आना प्रेगनेंसी में ये किसी के साथ भी हो सकती है चीज़ें, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को जो हमारे हाथ में होती है हम कंट्रोल कर सकते हैं। वॉमिटिंग जो है सबसे ज़्यादा देखा गया है प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे, तीसरे और बहुत बार चौथे महीने में आना। ये लगभग कह सकते हैं 70% महिला को वॉमिटिंग की चांसेस होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे प्रेगनेंसी के पहले महीने के अंदर एक बार वॉमिटिंग हुई थी और मुझे उससे आइडिया लगा कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक ही बार हुई, उसके बाद नहीं हुई। वो तब हुई जब मैं बस से कहीं ट्रैवल कर रही थी और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन इस चीज़ से मैंने एक आइडिया लगाया और चेकअप के लिए गई, तब मुझे पता चला। तो गाइज ये सेम चीज़ है, कुछ महिलाएं जो होती हैं खाना खाती हैं, सुबह में नाश्ता कर रही हैं, जस्ट नाश्ता फिनिश हुआ भी या नहीं भी हुआ वॉमिटिंग चालू। दोपहर में खाना खाया फिर से वॉमिटिंग, रात में भी समस्या, रात को 11-12 बजे तक ये सेम प्रॉब्लम होना। अगर इन चीज़ों से आप बचना चाहती हैं तो बहुत आसान सा तरीका है। कभी भी आप खाना ज़्यादा क्वांटिटी मत खाइए। मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपके खाने पे नज़र नहीं लगा रही। कोशिश कीजिए कि आप जो डाइट भी लेती हैं, अगर आप 2 रोटी खाती हैं तो आप एक बार में 1 रोटी खाइए, फिर 1 रोटी आप 2 घंटे बाद खाइए, क्योंकि वैसे भी प्रेगनेंसी है तो आपको अपना खुद का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। रही बात काम की, तो इस दौरान लगभग कुछ ही महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा घर के बाहर जाकर काम करती हैं, वर्किंग वीमेन होती हैं। कुछ महिलाएं जो होती हैं जो घर में रहती हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है छोटे छोटे डाइट के अंदर एक दिन के अंदर 5 से 6 बार खाना खाना चाहिए। अगर आपको वॉमिटिंग की समस्या है तो आपको ये सेम काम करना होगा, जिससे क्या होगा, खाना आपका कभी भी यहाँ तक नहीं आएगा और डकार आते के साथ चीज़ें आपकी बाहर नहीं होंगी। मैंने सेम पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाई थी 2-3 महीना पहले, जहाँ तक मुझे याद है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला कि आपने कैसी वॉमिटिंग की वीडियो बनाई है, वीडियो देखते देखते मुझे वॉमिटिंग आ गई। तो अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैं प्रेगनेंसी के किसी भी सिम्टम्स के ऊपर चर्चा करती हूँ तो उसके उपाय क्या हैं, ये किन के साथ होता है, क्यों होता है, उन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया जाता है और जानकारी ही बचाव होता है। कहीं ना कहीं से हमने ये चीज़ें सुनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, तभी ये चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। साथ में आप कोशिश कीजिए कि सुबह में अगर प्रॉब्लम है वॉमिटिंग की तो नींबू पानी पीजिए, या फिर नींबू पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, या ऑरेंज का जूस लीजिए, मौसमी का जूस लीजिए, कोई भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाने की कोशिश कीजिए, जिससे बहुत कम चांसेस हुई आपकी वॉमिटिंग की। अब जो पहली बार माँ बन रही है उनके लिए एक चीज़ बता दूं कि ये समस्या हमेशा के लिए नहीं है, लगभग 3 से 4 महीने तक की होती है। इसके बाद सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं धीरे धीरे। मिलती हूँ गाइज कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।